हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 हैदराबाद की तरफ से शिक्षक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ की वैकेंसीज निकाली गई हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। हुई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की तरफ से, और 29 जनवरी 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा, और इसमें ये बताया गया है कि इसमें अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। और जैसे प्राइमरी टीचर्स, पीआरटी तेलुगु एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स, फिज़िक्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तथा फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल एंड फीमेल और आर्ट टीचर। तो इन सभी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। Only shortlisted candidate will be called for written test, and those who qualify in the same will become eligible for skill test। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हें ही रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी क्वालिफाई होंगे उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द डेट्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिटर्न टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। तो जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनके लिए डेट और टाइम, रिटर्न टेस्ट का डेट और टाइम जो है उन्हें इंटीमेट कर दिया जाएगा, या तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जो है चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो टीजीटी की पोस्ट है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 3 ईयर बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका 50% अंकों के साथ जो है बैचलर डिग्री आपने किया हुआ हो, और साथ ही साथ आपने बीएड किया हुआ हो, बीएड आपने किया हुआ हो। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बैचलर डिग्री विद बीएड डिग्री ऑफ रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी विद 50% मार्क्स के साथ। बाकी आपने जो है पास इन पेपर 2, यानी आपने सीटेट पेपर 2 पास किया, क्योंकि वही टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब देख लेते हैं पोस्ट वाइज। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है सबसे पहले, तो इसके लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट इन ऑल द 3 ईयर एंड बीएड विद इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। तो आपने ग्रेजुएशन में, यानी ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, तथा बीएड के साथ आपने मतलब इंग्लिश को एक टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हुआ हो। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपने मतलब इसमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जो टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है इसमें से आप या तो इंग्लिश आपने एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन के 3 सालों में पढ़ा हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने बीएड के साथ इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हुए हों और साथ में आपने बीएड किया हुआ हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी और संस्कृत की पोस्ट के लिए हिंदी और संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट फॉर ऑल द 3 ईयर एंड बीएड विद हिंदी और संस्कृत एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। तो या तो आपने हिंदी और संस्कृत एक विषय के रूप में ग्रेजुएट के 3 सालों में पढ़ा हुआ हो, या फिर आपने बीएड के साथ साथ हिंदी और संस्कृत टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हुआ, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथ्स एंड फिज़िक्स की पोस्ट के लिए आपने मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स इन ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट 2 ईयर, यानी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में आपने ग्रेजुएट लेवल पर जो है कम से कम 2 सालों तक पढ़ा हुआ हो, या फिर बीएड विद सब्जेक्ट ऑफ साइंस, या तो साइंस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया हुआ हो एज ए टीचिंग सब्जेक्ट।
और टीजीटी जनरल साइंस, बायो और केमिस्ट्री के लिए आपने केमिस्ट्री एंड बायो या फिर जियोलॉजी इन ग्रेजुएशन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स तक आपने या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी और जियोलॉजी जो है ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ हो, या फिर बीएड विद एनी सब्जेक्ट ऑफ साइंस एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, तो और आपने बीएड किया हुआ हो जो है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब है टीजीटी फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए, मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट है। तो 4 ईयर बैचलर डिग्री आपने फिज़िकल एजुकेशन में 50% अंकों के साथ किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पे ये भी बताया गया है कि डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन विद 50% मार्क्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। तो अगर आपने ये भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसमें कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप जिस भी कंडीशन आपने जो भी कंडीशन क्वालिफाई की हुई हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब है टीजीटी आर्ट की पोस्ट। तो इसके लिए आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में बीएफए यानी बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स वगैरह किया हुआ हो, बीएफए बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, बीवीए, तो इसमें से आपने कुछ भी किया, या तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया हुआ हो या फिर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स किया हुआ हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई हो जो कि मिनिमम 4 ईयर की हो, एंड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद ए 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कई कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और इसी तरीके से पोस्ट सब्जेक्ट में पीआरटी की पोस्ट है, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन बताया गया है। तो आपने जो है सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हुआ हो, डीएलएड वगैरह किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से। और पीआरटी की पोस्ट है तो आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी कई कंडीशन दी गई, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन क्वालिफाई करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पीआरटी तेलुगु की पोस्ट है, तो इसके लिए मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्कूल आपने किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और या फिर इसके इक्विवेलेंट विद तेलुगु एज ए सब्जेक्ट इन +2 लेवल। तो +2 लेवल पर आपने जो है तेलुगु एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो, एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कई कंडीशन दी गई हैं, तो जो भी कंडीशन आप क्लियर करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं तेलुगु पीआरटी तेलुगु के लिए। और बाकी है आपका एक प्री प्राइमरी टीचर के लिए यानी नर्सरी जिसे कहते हैं हम, प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी पोस्ट है। तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ 2 ईयर का नर्सरी टीचर का डिप्लोमा जिसे प्री स्कूल एजुकेशन भी कहते हैं या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी कहते हैं, तो ये आपने किया हुआ हो, और ये डिप्लोमा आपका 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर ये और भी कंडीशन दी गई हैं, तो बीएड नर्सरी फ्रॉम ए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या तो आपने बीएड नर्सरी किया हुआ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट +2 लेवल, तो +2 लेवल पर आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। साथ ही साथ मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे यानी एमसीक्यू टाइप बेस्ड, और 50 मार्क्स का होगा। ये आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। स्कोरिंग मार्क्स जनरल के लिए 50% है, SC ST BC और फिज़िकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए 45% स्कोरिंग मार्क्स है। और उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। तो स्किल टेस्ट देख लेते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट विल बिकम एलिजिबल और स्किल टेस्ट, तो जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे
वो ही एलिजिबल होंगे स्किल टेस्ट के लिए। और द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एम्प्लॉयड बेस्ड ऑन रिटन एंड स्किल टेस्ट, द पैनल कैन बी ऑपरेट। तो मतलब इसमें बस ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट इन्हीं के बेस पर बनेगी। तो इन्हीं के बेस पर लास्ट आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और सैलरी वगैरह, एज वगैरह देख लेते हैं। तो सैलरी जो आपकी बनने वाली है प्री प्राइमरी टीचर के लिए वो पर मंथ 21,250 रुपये के हिसाब से बनेगी। प्राइमरी टीचर के लिए 170 रुपये पर पीरियड के हिसाब से बनेगी, यानी एक पीरियड के 170 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी और मैक्सिमम आपको 5 पीरियड एक दिन में लेने होंगे। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सैलरी बनेगी 26,250 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जिसमें कि पर पीरियड 210 रुपये के हिसाब से बनेगा और मैक्सिमम आपको 1 डे में 5 पीरियड लेने होंगे। और इसके लिए एज क्राइटेरिया है, जो एज काउंट होगी वो आपकी 1 अप्रैल 2024 के बेस पे होगी। और प्री प्राइमरी तथा प्राइमरी के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम 30 ईयर है और टीजीटी की पोस्ट के लिए मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया वो 35 ईयर है। अब है एससी और एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, वुमेन्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो सब जो है एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। यानी इसमें केवीएस का रूल जो है थोड़ा सा फॉलो होता है। बाकी आगे देख लेते हैं हम। कैंडिडेट हैव टू सबमिट अली फील्ड इन एप्लीकेशन विल ऑल रिलेवेंट 0 कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हैं उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट की 0 कॉपी भेजनी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ टू बी डाउनलोड। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो इसमें से आप कोई भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसके बाद जो है उसे फिलअप कर लें। और फिलअप करने के बाद आपके जो भी मार्कशीट, सर्टिफिकेट 10th 12th या जो भी आपने 2 ईयर का डिप्लोमा वगैरह किया है, तो ये सारा करने के बाद जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स द बॉक्स प्लेस्ड एट सिक्योरिटी ऑफिस एंट्रेंस ऑफ DAE कॉलोनी, तो ये इनका एड्रेस दिया गया है, यहाँ आपको जो है भेजना होगा। द बॉक्स प्लेस्ड एट सिक्योरिटी ऑफिस एंट्रेंस ऑफ DAE कॉलोनी और सेक्टर D गेट कमला नगर ECIL पोस्ट हैदराबाद, पिन कोड है 500062। तो यहाँ आपको जो है भेजना होगा। और 9 मार्च 2024 से पहले आपको भेज देना है। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट एंड टाइम विल बी सिमिलरली रिजेक्ट। तो अगर आप जो है जो डेट दी गई है अगर आप उसके बाद भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो एक बार इसे देख लेते हैं। और कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द कंप्लीट बायोडाटा गिविंग डिटेल ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो मतलब ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर रहे हैं उन्हें अपना कंप्लीट बायोडाटा भेजना होगा, जिसमें कि एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह सब मेंशन ही हो। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, और ए सेट ऑफ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी। तो जो आप कॉपी भेज रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट की वो अटेस्टेड होनी चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट ऑल मार्कशीट विल बी समरली रिजेक्ट। तो अगर आप ये सब नहीं भेजेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट शुड बी एड्रेस टू। तो जो आपको एप्लीकेशन भेजना है वो बाय पोस्ट के द्वारा भेजना है इस एड्रेस पर, टू प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल 2 DAE कॉलोनी ECIL पोस्ट हैदराबाद 500062। नो एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट बियॉन्ड द लास्ट डेट विल बी एंटर्ड। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है डेट के बाद भेजेंगे तो स्वीकार नहीं होगा।
ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट एंड मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे रिटर्न टेस्ट के लिए आएंगे तो उन्हें जो है अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लाने होंगे, क्योंकि हो सकता है उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी कराया जाए और इंटरव्यू वगैरह भी उसी समय आपका होगा। बाकी कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ़ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, कोई टीए डीए वगैरह नहीं मिलेगा। और 0 कॉपी ऑफ मार्क्स लिस्ट ऑफ +2 ग्रेजुएशन लेवल। तो जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह जो है इन्हें सेंड करेंगे 0 कॉपी वगैरह बनाकर ही सेंड करें। बाकी और क्या इसमें डिटेल है, सीटेट क्वालिफ़िकेशन इज़ ए मस्ट। तो जो सीटेट क्वालिफ़िकेशन है वो मस्ट है, पीआरटी के लिए पेपर 1 और टीजीटी के लिए पेपर 2। और आपको इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी रिटायरमेंट की जो एज है वो आपकी 65 ईयर है। तो ये सारी डिटेल दी गई है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज़ वो सबसे पहले इसका अप्लाई करें। और मैं अब आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होगी। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैंने लगभग आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।